मसीह के जी उठने का दिन। कलीसिया कहे आमेन आमेन। कल प्रभु की ग्रेस के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमने अफिसियों की पत्री के ऊपर मनन किया, और आज भी मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में एफिसियों की पत्री बाइबल की रानी की तरह है। जिस कलीसिया को इफिसुस की कलीसिया से सीख मिल जाए, यदि आप इफिसुस की कलीसिया से सीख जाएं, तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना, गाड़ा जाना और मुर्दों में से उठाया जाना, उसका उठाया जाना आपके जीवन में फिर कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपने एक बात तो सीखनी है कि जब हालेलुया की बात आए तो रिस्पांस हायर लेवल का होना चाहिए। हालेलुया, हाँ, ये वाली बात। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आप सामने वाले के अंदर से उन चीजों को कैच करते हैं, जो उन चीजों को निकाल लेते हैं जो आपके फायदे के लिए होती हैं। एक्सेप्टेशन, आपका क्या आप एक्सेप्ट करते हैं बैठकर आगे, वो आपके जीवन में बहुमूल्य होता है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से, ये कहानी आप कितने सालों से सुनते आ रहे। यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब यीशु मसीह मारा जाता है तो कई बार रोते हैं कि आज हमारे प्रभु को मारा जा रहा है, और जब उसको सलीब पे चढ़ाया जाता है तो वो टाइम देखकर बोलते हैं कि इस समय प्रभु को सलीब पर चढ़ा दिया है। सोग मनाते हैं, रोते हैं, और फिर वो रोएंगे रोएंगे। अब प्रभु को ले जा रहे हैं, नहला रहे हैं, अब प्रभु को कब्र में रख रहे हैं, और तीसरे दिन वही लोग जो 2 दिन से ड्रामा कर रहे थे, तीसरे दिन कहेंगे हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया। बाइबल में हमने सीखा गुड फ्राइडे, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊंगा नहीं, जिस कारण मैं यहां पर आया हूं अपनी जान देने, कि जब मैं जाऊंगा नहीं पवित्र आत्मा आएगा नहीं। जब वो आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और दुनिया की शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो यीशु का क्रूस पर चढ़ना अच्छा है, इसीलिए उसे गुड फ्राइडे कहा गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, खाली यही जानकर यीशु जी उठा है जी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर गुड ईस्टर, गुड रिजरेक्शन संडे करके मैसेज देने का दिन नहीं है जी। कई लोग उठेंगे, सुबह हुई यीशु जिंदा हो गया, बस दे तेरी मैसेज पे मैसेज। लेकिन यीशु मसीह जिंदा हो गया है, उसने जिंदा होकर क्या आपसे कहा है, ये बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। आमेन आमेन। देखिए, जब हम मत्ती की अंजील, आप बाइबल घर जाके पढ़िएगा, और आज आपका बहुत कम समय में हम एक संदेश को आपको देने वाले हैं। आपने यदि बाइबल खोलने में तेज है तो तुरंत खोल लेना है, यदि लेट है तो बात को गवाना नहीं है। लिखा है मत्ती की अंजील 28 अध्याय में आखिरी अध्याय, आखिरी पहरा, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने 11 चेलों को और कलीसिया को दिखाई दिया। दिखाई देकर उसने उन्हें यह कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है जी? किसे दिया गया है जी? और रीला बनाने वाले बोलिया करो, किसे दिया गया है? मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। अब तुम जाकर पृथ्वी के शोर तक जाओ और मेरे नाम से लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो जी? बपतिस्मा दो। और देखो, दुनिया के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। द ग्रेट कमीशन, एक महान आज्ञा जी उठने के बाद यहां पर दी गई है। ये एक अधूरा सत्य है। सुनिए, ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, इसका पूरा जो सारांश है लूका अपनी अंजील में और प्रेरितों के काम में लिखता है। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद यही नहीं कहा कि तुम जाओ और जाकर चेला बनाओ, लेकिन उसने एक विशेष बात यहां पर कही है जिसे कलीसिया को जानने की और समझने की आवश्यकता है। तो आइए मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से
जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद उन्होंने अपनी कलीसिया से क्या बातें की हैं, उनमें से एक बात जो महत्वपूर्ण बात है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वचन को खोलने से पहले अपने नारे को बुलंद करके बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जी, एक अध्याय उसकी एक आयत लिखा है, हे थियोफिलिपुस, मैंने पहली पुस्तका उन सब बातों के विषय में लिखी। भाई तुम्हारी बाइबल खोल के पढ़ना है आपने। इधर क्या देख रहे हो आप? कैमरा चल रहा, आप उधर क्या देख रहे हैं मुझे ये बताइए। ओके, अपनी बाइबल को पढ़े, जो पढ़ा जा रहा है उससे पढ़ना है। हे थियोफिलिपुस, मैंने पहली पुस्तका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। क्या लिखा है जी? कहता पहली पुस्तक जो लूका की अंजील है मैंने तब तक लिखी है जब तक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को आज्ञा देकर ऊपर उठाया नहीं गया। तीसरी आयत, उसने दुख उठाने के बाद बड़े पक्के प्रमाणों से, अर्थात सलीबी मौत और गाड़े जाने के बाद जी उठने के बाद बड़े पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। 40 दिन तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मुर्दों में से जी उठने के बाद जीवित रहे और 40 दिन में बहुत सारी बातें स्वर्ग राज्य की कही, लेकिन अंत में जो बात कही है वो मोर इंपॉर्टेंट है और उसके बिना आपकी स्वर्ग में एंट्री नहीं है। कितना भी आप प्रभु प्रभु कर लें, कितना भी आप अच्छे बन लें, लेकिन जो आखिरी इंपॉर्टेंट बात है उसके बिना आपकी हेवन में एंट्री नहीं है। ये ऐसे है कि आप कहें कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपना पासपोर्ट बनाया है, मैंने उसे अच्छा सा कवर पहनाया है, देखो ये 10 साल की इसकी वैलिडिटी है, लेकिन जब तक उसके ऊपर किसी देश की मोहर नहीं लग जाती तो आप उस देश में एंटर नहीं कर सकते। ऐसा ही है प्रभु प्रभु करने वाले। और जो बात यीशु मसीह यहाँ कहने वाले हैं, इसे पाने के बिना आप स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। ये स्वर्ग का वीजा है, ये बयाना है आपका। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है 3 आयत फिर से पढ़ता हूं, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 आयत, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। क्या दिया है जी? बोलिए क्या दिया है जी? आज्ञा दी है। आपको पता है आदम ने कौन सा गुनाह किया था? क्यों वो अदन के बाग से निकाला गया था? कोई बता सकते हैं क्या कौन सा पाप था उसका? उसने आज्ञाओं को तोड़ दिया था। आज्ञा को तोड़ना परमेश्वर के खिलाफ में खड़े होना है। आदम का गुनाह क्या है जी? उसने आज्ञा को तोड़ दिया है। अब ये वही खुदा जो अदने बाग का खुदा था, यहां मुर्दों में से जी उठकर पक्का प्रमाण देकर कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, फिर से एक आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। दैट्स मीन यदि आप इस आज्ञाओं को मानेंगे नहीं तो आप भी उसकी नजरों में क्या ठहरेंगे? पापी ठहरेंगे। और आप भी जब स्वर्ग में एंट्री करने के लिए जाएंगे आप कहेंगे मैं तो वॉलंटियर था, मैं तो बड़ा प्रभु तेरा सेवक था, लेकिन प्रभु कहेगा हे प्रभु प्रभु करने वालों, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम कहोगे मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली। यीशु कहेगा चले जाओ, क्योंकि तुमने पिता की और मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी का आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। अन आज्ञाकारी, अधीनता को ना कबूल करना, मैंने कल इसके बारे में अच्छे से सिखाया है। यदि आपके सामने आपके नॉन में ऐसा व्यक्ति है जो चर्च का जो सेवक है, जो आपका सर्वेंट है, परमेश्वर का सर्वेंट आपके ऊपर अगुवा करके ठहराया गया है, यदि आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, दैट्स मीन आप अधीनता में नहीं चल रहे। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, बाइबल कहती है इफिसियों 2 अध्याय में, ये अन आज्ञा करने वाली आत्मा दुष्ट शैतान की आत्मा है। तो ऐसे लोगों से पौलुस दूर रहने की तालीम देता है कि चुपचाप इनसे क्या करो, दूर रखो, प्यार बरकरार रखो, लेकिन ऐसे लोगों की संगति से
बाहर निकल आओ। हालेलुया। लेकिन आज्ञा मानना, परमेश्वर के खादमों की डिस्ट्रैक्शन को फॉलो करना मतलब है आज्ञाकारी बालक बनना। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जीवित था, वो आंसू बहा बहा कर, दुख उठा उठा कर उसने पिता की आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ा। आमेन, आमेन, आमेन। 4 आयत, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। क्या लिखा है जी? मेरे साथ रहिए, क्या लिखा है जी? लेकिन मत्ती क्या कह रहा है? मत्ती कहता है, वो कह रहा है कि जाओ जाकर प्रचार करो। ये अधूरी बात लिखी गई है। लूका उस बात को पूरा कहता है। वो कहता है यरूशलेम में क्या करो? बोलिए क्या करो? यरूशलेम को ना छोड़ो। क्यों ना छोड़ो? परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, पाक मेज पर बैठकर मैंने तुम्हें बताई थी। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार को यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके एक दिन पहले जब लॉर्ड सफर था, प्रभु भोज था, प्रभु ने ये सारी बातें वहीं बताई थी। उसने कहा था कि मैं जाता हूं और पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। फिलिपुस ने सवाल किया, प्रभु आप जाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमें खुदा के दर्शन तो करा दें। इतनी देर से आपके पीछे पीछे काम काज छोड़ के चले, दर्शन तो किए ही नहीं हमने कभी। हमने सोचा था कि आप हमारी मुलाकात कराएंगे खुदाबंद यहोवा से। तो यीशु ने उसे आंसर दिया, भाई क्या तूने मुझे नहीं देखा? यदि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते कि मैं वही खुदा हूं, तो मेरे कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुम्हें यह कहता हूं फिलिपुस, जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए वो काम वो भी करेगा, वरन उससे भी बड़े बड़े करेगा। आमीन। ये कब बात हो रही है जी? यीशु मसीह कहता, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। उस बात को स्मरण रखना, उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना। उसने प्याला लेकर वाचा बांधी, उसने कहा, ये लहू में मेरी वाचा है तुम्हारे साथ, कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। जब वो आएगा, वो तुम्हें सीधा करेगा, वो तुम्हें टीच करेगा, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा पाप और धार्मिकता के विषय में। पवित्र आत्मा के विषय में पूरा 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पूरा भरा हुआ है। यीशु मसीह ने पूरा खोल के बताया। यह भी बताया कि कलीसिया पे क्या सताव आएंगे, लेकिन ये आत्मा जब तुम पाओगे तो दृढ़ हो जाओगे, दलेरी को पाओगे। आमीन। बाइबल कहती है 4 आयत, उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से अर्थात आग से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। दिस इज द ग्रेट कमीशन। यही है महान आदेश कि पवित्र आत्मा को पाओगे। अच्छा, पाने के बाद क्या करना है? देखिए लिखा है 8 आयत, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे जी? बुलंद आवाज करके क्या पाएंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, फिर यरूशलेम, सारे यहूदियां और सामरिया और दुनिया के शोर तक मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मत्ती के जो अधूरे सेंटेंस को लूका ने पूरा किया। मत्ती में क्या लिखा? जाओ जाकर चेला बनाओ, लेकिन लूका क्या कहता है? ठहरो, पहले पवित्र आत्मा पाओ, फिर जाकर चेला बनाओ। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा पाए हुए चेले नहीं गए, उन्होंने जाकर प्रचार नहीं किया। यही आगे जब आप पढ़ेंगे, वो प्रार्थना में लग गए। लिखा है कि वो एक दिन प्रार्थना करने बैठे, लगभग 500 लोग थे, उसमें से कई लोग चले गए, दूसरे में दिन में चले गए, लेकिन 120 लोगों का विश्वास इतना दृढ़ था। वो 10वां दिन जब आया, और असल में वो बाइबल के अकॉर्डिंग 50वां दिन था। जैसे आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, और इसके बाद 7 हफ्ते आप गिनेंगे तो उस दिन पेंटिकोस्त का त्यौहार आता है। तो ऐसे ये बाइबल का नियम था, 7 हफ्तों के बाद जब पहला फल आए तो पहले फल को लेकर आना है। जैसे विसाखी में आते हैं ना, फसल काटते, पहला पूला अलग पवित्र करते हैं,
बहनें आटा गूंथती हैं, पहला पेड़ा पवित्र ठहराती हैं। कई बार आजकल तो शायद लोग करते नहीं हैं, लेकिन आपको सीखना है इन बातों को। जब आप अपना आटा गूंदें तो पहली रोटी परमेश्वर के नाम से पवित्र ठहराएं, और जब भी आप आटा गूंदें प्रार्थना करके प्रभु के नाम को धन्यवाद करके आटा गूंदें। बाइबल कहती यदि पहला पेड़ा पवित्र है तो बाकी सारा आटा गूंदा हुआ वो भी पवित्र ठहरेगा। पहले समय में बुजुर्ग औरतें ऐसा किया करती थी, वो थोड़ी सी चाय बनाती थी ना, चाय बनाकर वो थोड़ी सी कई बार चीनी आग में डाल दिया करती थी, कई बार चाय बनाकर थोड़ी सी आग में डाल दिया करती थी। उसका मतलब होता है कि ये मैं परमेश्वर को पहले मैं देता हूं, खुद लेने से पहले पहला परमेश्वर का, पहलौठा परमेश्वर का। ये हमारा कल्चर रहा है, पंजाब का पुराना कल्चर। आजकल के जो बच्चे हैं उसे फॉलो नहीं करते, क्योंकि चूल्हे चले गए, गैस आ गई। अब गैस के ऊपर चीनी डालेंगे तो गैस ब्लॉक हो जाएगा ना, तो इसलिए वो सब भूल गए हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर का पहला है, हर बात में पहले परमेश्वर के लिए अलग करें। हालेलुया। यहाँ तक कि आप जब राशन भी लेने जाएं, भले ही आपके पास आपके घर में आपके लिए पूरा नहीं है, 500 रुपए का राशन आप 5000 का खरीदने वाले आज 500 रुपए का लेने के लिए जा रहे राशन, उसमें से भी कुछ हिस्सा प्रभु के नाम से किसी व्यक्ति को देने के लिए अलग कर रखें। कम से कम एक बिस्कुट का पैकेट ही लेकर अलग रखेंगी, प्रभु पहले मैं आपके लिए शॉपिंग करता हूं। पहले जब आप कपड़ा खरीदने जाते पहले परमेश्वर के नाम से निकाल कर किसी दूसरे, जैसा आप परमेश्वर के इस अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर आपको फलवंत करता जाएगा। ये एक बेसिक चीजें हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जी उठने की। आमीन। उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे जी? सामर्थ पाओगे। कहता यूहन्ना ने तुम्हें यह कहकर बपतिस्मा दिया था कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, निकट है, देखो अब वो तुम्हारे बीच में है, अब तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं इफिसुस की कलीसिया के बारे में। प्रेरितों के काम 19 अध्याय जब आप उसे देखते हैं, जो इफिसुस की कलीसिया बाइबल की ऊंचाइयों को छूती है और परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को बताती है कि कैसे आपने युद्ध लड़ने हैं। और जब आप इफिसियों की किताब को पढ़ने के बाद उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इफिसुस की कलीसिया स्थापित कैसे की गई थी। एक 12 लोगों के ऊपर पूरी कलीसिया को स्थापित किया गया था। देखिए 19 अध्याय इफिसुस नगर में पौलुस, सुनिए ध्यान से इस वचन को। जब अपोलुस, ये अपोलुस पौलुस नहीं है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। एक का नाम अपोलुस है, मेरे साथ रहिए, मेरे पीछे बोलें, एक का नाम अपोलुस है। क्या नाम है जी? और दूसरे का नाम पौलुस है। दूसरे का क्या नाम है जी? और ये पौलुस पहले शाऊल कहलाता था। क्या कहलाता था जी? और शाऊल का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता है जी? और पौलुस का मतलब होता है छोटा। शाऊल जो बड़ा था उसने अपने नाम को चेंज किया, अपने नाम को छोटा कर दिया। हालेलुया। समझ में आ गया? अब लिखा है जब अपोलुस कुरिन्थिया में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। कहां आया है जी? मेरे साथ रहिए, आपकी रिप्लाई आना चाहिए। कहां आया था जी? कहां आया था? इफिसुस में पौलुस आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अटेंशन, क्या क्वेश्चन है जी? चेलों को देखा, बड़े धर्मी हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सवाल क्या कर दिया? पौलुस को कुछ गड़बड़ी लगा, ये कुछ तो कलीसिया में गड़बड़ी है। उसने सवाल क्या किया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? दैट्स मीन वो कलीसिया बिना पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया थी। आज भी यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ईस्टर का हिस्सा है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो यहां पर लाइव देख रहा है, आज भी परमेश्वर का आत्मा इस पुलपट से आपसे पूछता है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? यदि आप कहें नहीं पाया तो आपके पास वीजा नहीं है, आपका बयाना नहीं हुआ। कल मैंने एक आयत पढ़ाई थी, वो पढ़ने वाले ने गलत पढ़ दी, कुलुसियों की पत्री में से पढ़ दी, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और इफिसियों की 14 में लिखा है कि उसने अपना आत्मा तुम्हें देकर तुम्हारा बयाना कर दिया है। जब बयाना हम किसी प्लाट का कर देते हैं, असल में वो हमारा होता है, बाकी कीमत देके हमें उसे लेना होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद इंपॉर्टेंट बात की कि मेरी आज्ञा को माना, ये मेरी आज्ञा है, पवित्र आत्मा को पाने के लिए रुकना, प्रार्थना करना। और इफिसुस की कलीसिया में पौलुस यीशु मसीह के बाद यदि कोई चर्चा में है तो वो पौलुस है। 14 पत्रियां लिख डाली जनाब उसने, जेल में बैठे बैठे पत्री, ऐसे खत लिख दिए जो दुनिया के अंत समय तक
कभी कोई उसे प्रचार नहीं कर सकता, इतना ज्ञान उसके खतों में भरा हुआ है। एक बार संत पौलुस के लिए बनती ताली जरूर बजाएं। ज्ञान से भरी हुई पत्रियां, उसकी छोटी सी पत्री है इफिसुस, ये इफिसुस में पौलुस है। इफिसुस की कलीसिया ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, और लिखा है 3 आयत, उसने उनसे कहा तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यीशु क्या कह रहे हैं कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम कैसा बपतिस्मा पाओगे जी? आग का बपतिस्मा। कैसा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। कहता तुमने किसके नाम से लिया? कहते हमने तो चर्चा नहीं सुनी। कहता हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। 4 आयत, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। दोबारा से उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी करने लगे। भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी। और ये लगभग कितने पुरुष थे जी? कितने थे? इफिसुस की कलीसिया में 12 पुरुष थे। स्टार्टिंग में 12 के 12 ही आत्मा के बिना चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सही टीचिंग उनको यीशु के विश्वास के बारे में पता चला तो उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। उन्होंने भिन्न भिन्न भाषा पाई, रबा लबा रबा शबा लबा लबा, वो बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे, नबूवत करने लगे। आमेन, 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 आमेन। क्या आपको याद है शाऊल जो गधियां ढूंढ रहा था, शमूएल के पास गया गधियां ढूंढने, और शमूएल ने उसे कहा मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन बताता हूं। क्या वचन है? जब तू जाएगा तेरी गधियां मिल जाएंगी, जब तू आगे बढ़ेगा तो एक डफ बीड़ा बजाते हुए एक टोली पहाड़ से उतरती हुई तुम्हें मिलेगी, तू उसके संग हो लेना। ठीक है सर। कहता फिर पवित्र आत्मा बल से तेरे ऊपर आएगा, और जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा शाऊल, तू परिवर्तित होकर और का और हो जाएगा। गॉड मेक यू डिफरेंट पर्सन। वो आपको एक अलग पुरुष बनाता है, अलग अलौकिक आध्यात्मिक आत्मा। जब पवित्र आत्मा आता है वो बदल देता है। शाऊल नॉर्मल नहीं रहा। शाऊल जो डरपोक था वो दलेरी को पाया और राजा बन गया। आमेन। गद्दियों को ढूंढने वाला गद्दी का वारिस हो गया। हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पुराने समय से उत्पत्ति 1 अध्याय 1 आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की आखिरी आयत तक आप उसे निकाल नहीं सकते। एक आयत कहती है, उत्पत्ति 1 अध्याय, यहां से बाइबल शुरू होती है, कहता जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और आत्मा जल के ऊपर क्या करता था जी? हालेलुया। आत्मा था वहां पर, पवित्र आत्मा। जैसे वचन आया आत्मा ने कार्य किया और पृथ्वी होंद में आई। आमीन। और प्रकाशित वाक्य आखिरी आयत क्या कहती है? आत्मा भी कहता है और दुल्हन भी कहती है आ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जन्म लेना है, मरियम के पास स्वर्गदूत आया है और उसे कह रहा कि हे कुंवारी तू गर्भवती होगी। वो कहती कैसे? मैंने तो पुरुष को देखा नहीं। स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। हालेलुया। कौन आएगा जी? यीशु का जन्म किससे हुआ जी? बुलंद आवाज में किससे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किए। देखिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 आयत को मैं चाहता हूं कलीसिया में कोई ऊंची आवाज में पढ़े। 10 अध्याय उसकी 38 आयत को ऊंची आवाज में जी। हाँ, एक बार इस वचन के लिए तारीफ करें जोर से।
क्या लिखा? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो दुष्ट आत्मा को निकालता, शैतान के जकड़ों को आजाद करता फिरा। आमीन। बिना पवित्र आत्मा पाए यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं दिखाया। बाइबल को कोड करके मैं बोलता हूं, लूका की इंजील में लिखा, उसने बपतिस्मा लिया, 40 बांस रखे और परताया गया। लिखा है कि वो पवित्र आत्मा पाया। जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा, लेकिन सामर्थ नहीं उतरी थी। लिखा है कि जब वो 40 दिन के बाद लौटा, तो लूका 4 अध्याय कहता है कि वो सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और भीड़ की भीड़ उसके पास आई और उसने लंगड़ों को चलाना शुरू कर दिया। आमीन। फर्क है सामर्थ में। ये सामर्थ जहां जहां भी नए नियम में जहां जहां भी सामर्थ शब्द कोड किया गया है, उसको अलग अलग भाषाओं में, जिसके कई अर्थ होते, जैसे हिब्रू, यूनानी और अरामी भाषा उस समय चलती थी, तो उसको यदि हम लें तो हिब्रू भाषा का एक वर्ड है ड्यूनामिस। क्या नाम है जी? ड्यूनामिस। ड्यूनामिस का मतलब होता है एक ऐसी सामर्थ जो विस्फोट होती है। जैसे एक लावा फूटता है ना बड़ी सामर्थ के साथ, वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि उसके सामने बर्फ का गोले का कोई इतना ठंडा आकार भी आप लेकर जाओगे ना कोई पदार्थ, तो वो भी पिघला देगी। वो इतनी गर्म, इतनी ताकतवर होती है। ड्यूनामिस शब्द कोड किया गया सामर्थ के बारे में। तो यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और पौलुस कलीसिया को देखकर क्या कह रहे हैं? ये पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो चिंता में है कि ये लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो ऐसे ये स्वर्ग राज के वारिस नहीं होंगे। आज ईस्टर है, बहुत सारे लोग आनंद मनाएंगे, गीत गाएंगे, बच्चों ने भी डांस किया, आप भी चले जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने मस्तक को, अपने माइंड को उस बात के पर फोकस नहीं लेकर आएंगे कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है और मुझे यदि ये नहीं मिलता तो मैं इसके बिना मर जाऊंगा, इस पृथ्वी पर भी और वहां भी, तो मुझे ये पाना है। अब आपके अंदर इसके बारे में चिंता होगी तो आप इसे पा जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम दुनिया के माता पिता होकर अपने बच्चों को अंडा मांगे तो अंडा देते हो, मच्छी मांगे तो मच्छी देते हो, तो खुदा ने कहा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो देगा और भर देगा आपको यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब आओ इफिसुस की कलीसिया में, इफिसुस की पत्री, और इसका यदि आप तीसरा अध्याय देखते हैं या दूसरा अध्याय देखते हैं, पहले आप दूसरा अध्याय में देखें। पौलुस इफिसिया की कलीसिया में जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद जो कलीसिया आने लगी, जब कलीसिया बढ़ने लगी, तो लोगों को एक बार फिर से, इफिसियों की कलीसिया को वो फिर से पवित्र आत्मा के विषय में जोर देता हुआ ये पत्री लिखता है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। आवाज आनी चाहिए, आमीन, यस, हालेलुया। एक अध्याय उसकी 15 आयत, उसके ऊपर हेडिंग है जी पौलुस की प्रार्थना। पौलुस ये प्रार्थना नहीं कर रहा कि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं फलान फलान बहन का पेट बड़ा दर्द कर रहा है, उसका फलान फलान का बच्चा बड़ा बीमार है, प्रभु से चंगा कर दे। ऐसी प्रार्थना कर रहा है जी? बोलो, लगता है मेरी भाषा नहीं समझ आ रही आपको? मेरी भाषा समझ में आ रही है? yes. तो जो मैं सवाल कर रहा हूं फिर तो ऐसे हैरानी से क्यों देखते कि एलियन खड़ा है ऊपर? पौलुस की ये प्रार्थना थी कि फलानी बहन चंगी हो जाए। इधर वाले अभी भी साइलेंट हैं। बहनों से पूछते हैं इनके मूड कैसे चेंज होते हैं जी? ओके, ठीक है, बता दिया उन्होंने कैसे आपका घर में मूड चेंज होता है। फिर से सवाल पूछता हूं, क्या पौलुस ने यह प्रार्थना किया कि बीमार चंगे हो जाएं प्रभु कलीसिया में? क्या उसने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि फलान फलान बंदा बड़ा बीमार है वो चंगा हो जाए जी? नहीं, यीशु मसीह के पास आने से आपको ये मांगना नहीं पड़ता, ये चीजें चुंगे में मिल जाती हैं, लुंगे में मिल जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए पौलुस के चिंता के विषय में और उसकी प्रार्थना के विषय में जानेंगे। पौलुस एक महान संत है,
पौलुस एक महान संत है और जो वो यदि वो कोट कर रहा है बाइबल में तो उसको इसकी बड़ी चिंता है। इफिसुस की कलीसिया में दोबारा खत लिखा गया है। इफिसुस के 12 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, कलीसिया बढ़नी शुरू हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कलीसिया में ऐसे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, और इस कलीसिया में भी होंगे और ऑनलाइन जो देखते वो भी होंगे जिन्होंने यीशु को कबूल तो किया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया। तो आज का संदेश, यीशु मसीह के जी उठने का यह संदेश आप ही के लिए है कि आपको उसकी बात की चिंता करनी है कि आपने वो नहीं पाया और पाना है। आमीन। देखिए पौलुस की प्रार्थना कहता, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस ने क्या सुना था? इफिसुस की कलीसिया प्रभु के ऊपर विश्वास लाकर बढ़ रही है। कलीसिया कहे आमीन। कहता मैं धन्यवाद करना, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आमीन। 7 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। फिर से पढ़ रहा हूं 16 तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्या दे जी? ज्ञान और, बुलंद करें अपनी आवाज को, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। उसकी एक ही प्रार्थना है। कहता मैं धन्यवाद करता हूं तुम बढ़ रहे हो, लेकिन मेरी निवेदन प्रभु से यही है कि वो अपनी पहचान में कि हु इज द जीसस, यीशु कौन है, उसकी पहचान करने के लिए तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? पवित्र आत्मा की, जो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है। कई बार हम जानते नहीं होते कि हमारा बाप कौन है, हम ऐसे ही रोने लग जाते, हालातों के सामने टूट जाते हैं। यूसुफ नहीं टूटा, यूसुफ के हालात इतने बेकार हालात थे, वो टूटा नहीं। उसको मालूम था, बाइबल में जब लिखा है कि वो राजा के सामने गया, राजा ने गवाही दी, कहता इसमें एक अलग आत्मा है, ईश्वरों का आत्मा इसमें है। डैनियल गुलामी में चला गया, उसको नपुंसक बना दिया गया। जब गुलामी में आते थे ना लड़के, तो उन्हें नपुंसक बनाया जाता था, खोजों के पास उन्हें भेजा जाता था, और डैनियल के को खोजों की अधीनती में उन्हें भेजा गया। लेकिन उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, उसने हालातों को देखकर घुटने नहीं टेके, और लिखा है डैनियल में अलग आत्मा था। राजा ने कहा कि इसमें ईश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। कालेब हालातों को देखकर घबराया नहीं, सामने मुसीबत इतनी बड़ी थी, गोलियत जैसे लोग रहते थे कनान देश में। जब 40 लोग भेद लेने गए तो उनमें से सिर्फ कालेब और यहोशू ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अपना हियाव मत तोड़ो, अपने मन को कच्चा ना करो। और परमेश्वर ने गवाही दिया कि कालेब की बात को सुन, इसमें डिफरेंट आत्मा है, इसमें अलग आत्मा है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा दलेरी का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आज दलेरी का आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के नाम से। और मेरी प्रार्थना है कि आज दलेरी का आत्मा आपके ऊपर प्रबल होकर उधर आए यीशु के नाम से। आप दलेरी को पाए यीशु मसीह के नाम से। आपके सामने से परिस्थितियां पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो पहाड़ जैसी दिखने वाली परिस्थितियां पिघल जाए यीशु के नाम से। आप उसकी आत्मा की दलेरी को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तो जब बरकत आपकी यीशु के नाम से। हालेलुया। कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आगे महिमा करता हुआ प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा तुम्हें दे। आमीन, आमीन, आमीन। आगे लिखा है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो जाएं। कौन सी आंखें? कई बार हमें पता नहीं होता हमारा बाप कौन है। हैं जी? एक एमएलए के लड़के को कोई लाइट क्रॉस करते पकड़ ले, एमएलए का लड़का हो, तो वो क्या कहेगा कि मुझे छोड़ दीजिए? वो क्या कहेगा? अरे तू नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है? मारेगा कि नहीं मारेगा? तब का यदि सीएम का लड़का हो तो और भी ज्यादा रोब बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही आपको नहीं पता, जब आपको पहचान होगी कि आपका बाप, उसने कहा है जी उठने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तो शैतान के पास ठेंगा है जी, कुछ नहीं कर सकता वो। हालेलुया।
जब आप इसकी पहचान को पाते हैं कि सारा अधिकार परमेश्वर से, मेरी हालातों का जिम्मेवार परमेश्वर है। यदि मुझे उसने यहाँ रखा है, यूसुफ जो अयूब था, उसने कहा प्रभु तूने मुझे यहाँ रखा है। लोग उसके यार दोस्त उसके मेना मारते थे, वो छाड़ दे रब नूं, तेनू रब ने दिता की है। वो कहता रहा नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। और लिखा है अयूब ने बीते समय में पहले समय से दुगना प्राप्त किया। यदि उसके पास 500 गधे थे तो 1000 गधे हो गए, यदि 1000 भेड़े थी तो 2000 हो गई। एक बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाले ईमानदारों के लिए ताली बजाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था। हालेलुया। और आपको इस दुनिया में सर्व करने के लिए हालात बिगड़ते जाएंगे आगे आगे। ईस्टर पर भी चर्च में जाकर कई अलग अलग स्टेटों में तोड़फोड़ की गई। ईस्टर के गुड फ्राइडे के दिन चलती चर्च को तोड़ दिया गया, गुंडे घुस आए, हालात बिगड़ते जाएंगे। लेकिन उन हालातों का सामना करने के लिए आपको दलेरी चाहिए, और दलेरी ये दुनिया से नहीं आती, ये दलेरी स्वर्ग की दलेरी है। ये मौत तक वफादार रहने वाली दलेरी है। आप खड़े फिर अड़े रहते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है। आमेन, 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 आमेन। क्या लिखा है जी? कहता है कि तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। 18 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहली बात क्या बोल दी? तुम्हारी आंखें ज्योति में हो और तुम्हें इस बात का पता चले कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, क्यों उसने आपको बुलाया। आपके आसपास बड़े अच्छे थे। यदि आप अपना इर्द गिर्द देखें, धर्मी बंदे आपके आसपास रहते थे, नित्य नेम करने वाले, बड़े साफ सुथरे। आप पापी थे, आपका मन विचार बिल्कुल गलत था। आपको क्यों चुना प्रभु ने? कहता तुम पहचानो उसने क्यों बुलाया। पहली बात कहता कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम्हें पता चले। दूसरी बात, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, ये तुम्हें पता चले। तुम पवित्र किए गए लोग हो और तुम्हें जो मिरास में मिलने वाला वो धन क्या है। ये दुनिया का धन आता है और चला जाता है, लेकिन तुम्हारे लिए मिरास में एक धन रखा गया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आप आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो सोने की बनी हुई सड़कों पर चलेंगे। आप उस घराने से ताल्लुकात रखते हैं कि आपके घर के 12 फाटक हैं और 12 फाटकों पे हीरे मोती और अनमोल रत्नों से, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, अनमोल रत्नों से उसे जड़ा गया। आप उस घराने से आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यू आर द बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। आप उच्च घराने से। बेशक इस पृथ्वी पे आपको कष्ट है, दुख है, लेकिन याद रखें प्रभु कहता है आपकी पहचान वो आत्मा के द्वारा होती है कि आपके पास कैसा धन है। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा एक धन है जिसके द्वारा आपको सब कुछ समझ में आता है कि मैं क्या हूं मसीह में। जब हम मसीह में अपने ज्ञान को नहीं पाते कि मैं मसीह में क्या हूं, पवित्र आत्मा पाए बिना ये ज्ञान आता नहीं है, तो हमें अपनी समझ नहीं होती कि मैं कौन हूं, मेरी पावर क्या है, मेरे पास अथॉरिटी क्या है, मुझे नहीं पता होता। एक लड़का कल आया, कैमरामैन, बोला कि पास्टर जी लाइट नहीं जल रही बाहर। तो मैंने बोला जलाओ। कहता मैं 10 बार जला के आया। मैं कहा जा यीशु के नाम से जा, और अब जाके जला। और वापस आया, कहता जल गई जी। मैं कहा दिस इज द अथॉरिटी। आप अधिकार के साथ, बाइबल में लिखा जो कुछ पृथ्वी पर है और स्वर्ग पे है, सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। चाहे वो आपके घर की लाइट क्यों ना हो, वो भी ठीक हो जाएगी यीशु के नाम से। तारीफ रुचि होनी चाहिए। सब कुछ उसके द्वारा है। सारी धातुएं, चाहे वो लोहा है, प्लास्टिक है, सब यीशु मसीह की क्रिएशन है, उसने बनाया है। आमेन, आमेन, आमेन। क्या तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में ही हो। कल हमने पढ़ा ना इफिसियों 1:3 में, कहता सारा आशीष उसने दे दिए, तो बचा क्या है? आलू भी उसके हैं, प्याज भी उसके हैं। आलू नहीं है, बीबी बोलेगी आ रहा है आलू यीशु के नाम से। भी बोलेगी कि खर्चा नहीं, बोलेगा आ रहा है खर्चा, आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 19 और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते कितनी महान है, ये तुम्हें पता चले। कहता उससे वो तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे कि तुम्हें पता चले कि उसकी सामर्थ जो हम में काम करती कितनी महान है, कितनी महान। वो सामर्थ, बोलो सामर्थ, डुनामिस पावर, बोलो बोलो डुनामिस पावर। पता चले
कितनी महान है, जो मेरे अंदर, बोलिए मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है सामर्थ, वो सामर्थ जिसने आकाश को बना दिया बिना थम बिने। ये ऊपर तरपाल डालने के लिए भी हमें रस्सी बांधनी पड़ी, बांस काट काट के, क्यों नीचे गिर जाएगा। बिना कोई तंबू ताने, बिना कोई पिलर खड़ा किए इतना बड़ा आसमान आपके ऊपर तान दिया। ये महासामर्थ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है और ये तुम में रहता है। हालेलुया। ताड़ियां निक्कियां ते फिक्कियां है जी। हालेलुया, हालेलुया। 19 फिर से पढ़ता हूं। कहता तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो, तुम्हें पता चले कि उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह यीशु में किया कि उसे मरे हुओं में से जला के स्वर्गीय स्थानों पे बैठा दिया। तारीफ करें फिर जोर से। पुनरुत्थान, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने वाली सामर्थ कहां रहती है जी? कई बार दिल करता है कि टक्कर मारूं दीवार में जाकर। वो सामर्थ कहां रहती है जी? हैं जी? जो ऐसे कहते ना कि हमारे अंदर वो कुछ नहीं फोके आओ, जेड़े कहते साडे अंदर, उन्हां दे अंदर ही है। किसके अंदर है वो? किसके अंदर? हमारे अंदर। विदाउट एक्शन नॉट रिएक्शन। और बाद में आनंद, उड़ता पंछी, तभी सामर्थ कार्य नहीं करती। फिर वो महासामर्थ कहां है जिसने यीशु को मुर्दों में से उठाया? कहां है जी? यदि नहीं होती तो आज आप यहां कुर्सी पे बैठे नहीं होते, आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते थे। वो सामर्थ आपके अंदर है, बस आपको ज्ञान नहीं है उसे बाहर निकालने का। जैसे ही पवित्र आत्मा का ज्ञान, प्रकाश का आत्मा आपके ऊपर उदय होता है तो आप जान जाते इस पृथ्वी के ऊपर आपके पास भी उतना ही अधिकार है जितना यीशु मसीह को दिया गया था, क्योंकि बाप ने जो कुछ उसके पास था सारा कुछ कलीसिया को दे दिया। वो चद्दर अब आपके ऊपर है, अब आपने अधिकार के साथ बातों को रिलीज करना है। आमेन, आमेन, आमेन। तो ये जी उठने की सामर्थ है। आमेन। देखिए, इफ्सियों को छोड़ना नहीं, उस पर हाथ रखना है। इसके बारे में और आपको बताता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय, यह बाइबल की चाबी है। जैसे इफिसियों बाइबल की रानी है, रोमियो 8 अध्याय बाइबल की चाबी है। और यदि आपने रोमियो 8 समझ लिया तो पूरी बाइबल आपको समझ में आ जाएगी। इसकी हेडिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। किसके द्वारा जीवन? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के जी। किसने लिखा? पौलुस ने लिखा है। रोमियो की पत्री कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। और देखिए 8 अध्याय उसकी 9 आयत, अपनी अपनी बाइबल को देखें। लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन, आमीन। अब आमीन, आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर बस, तुम में रहता है तो तुम आत्मिक दशा में हो। आमीन। और लिखा है 10 आयत, सुनो 9 आयत को दोबारा पढ़ता हूं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अटेंशन, जिसमें आत्मा नहीं वो उसका, वो कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी संडे में जाता रहा हूं, पास्टर सरबजीत के पास जाता था। कोई बोलेगा जी मैं बैनीहीन के पास जाता था। कोई बोलेगा जी मैं खामरा चर्च में जाता था। कोई बोलेगा जी मैं ताजपुर चर्च में। क्या ऐसा करने से आपको एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। कहता तेरे अंदर आत्मा नहीं है, तू मेरा जान नहीं, चल आउट। आप इस पृथ्वी पर किस चर्च का हिस्सा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन किस चर्च में रहकर आपने आत्मा पाया ये मायने रखता है। आमीन, आमीन। इफिसुस की कलीसिया ने कहा था हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, हम तो हर रोज करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने तो चर्चा भी नहीं सुनी। आपको तो बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा पाना कितना आवश्यक है और हर रोज उससे भरना कितना जरूरी है। ये नहीं कि एक बार शाबा लावा लावा किया और ठीक है जी पा लिया आत्मा, चिन्ह मिल गया जी। नहीं, वो सामर्थ पाकर जब सामर्थ आपके ऊपर आएगी फिर आप चुप नहीं बैठोगे, दुनिया के शोर तक यीशु के गवाह बनोगे और कहोगे यीशु ही परमेश्वर है, मैं उसका गवाह हूं। आमीन, आमीन।
ये सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। हालेलुया। कहता यदि उसका आत्मा तुम में नहीं तो तुम उसके जन नहीं। 10 यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो अजीजों जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जरूर जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गाते हैं उड़ जाना असां विच हवा दे, उड़ जाना असां विच हवा दे, करांगे मुलाकातां, करांगे मुलाकातां असीं नाल खुदा दे, उड़ जाना अते विच हवा। कितना कितना उड़ जा। ये साइलेंट मूड पे रहते हैं, आप रुकना है, इनको बोलने के देना है। उड़ जा एक मिनट देखते हैं। उड़ जाना थोड़ा सा कम है भाई। उड़ जा मिलके, उड़ जाना, उड़ जाना। हालेलुया। तुरी दी आवाज बड़ी उच्ची होवेगी, तुरी फूकेगी, सातवीं तुरी फूकने वाली है, बोलो आमीन। तुरी दी आवाज बड़ी उच्ची होवेगी, लाड़ी ओदी सच्ची नाले सुची होवेगी, करांगे मुलाकातां असी नाल खुदा दे, उड़ जाना है असी विच हवा दे। आमीन। उड्डणगे कौन? जेड़े ओदे जन ने, जिन्हां अंदर आत्मा नहीं उन्हां दे की नहीं, जन नहीं। कहता यदि तुम में से कोई मर भी जाए तो यीशु उसे उठा खड़ा करेगा क्योंकि उसका आत्मा उसके अंदर है। आमीन, आमीन। तो आइए इफिसियों की कलीसिया में वापस 2 अध्याय हमने पढ़ा और तीसरा अध्याय पौलुस फिर से प्रार्थना कर रहा है। 2 बार इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना किया गया इफिसियों की पत्री में, और ये 2 ही अध्याय थे जिसके बारे में हमने बीते कल मनन नहीं किया था, और मैंने आज के दिन के लिए इसे रखा था कि आप समझें कि इफिसुस की पत्री में क्या शिक्षण है। आमीन, आमीन। ओ मैनू आंदी नहीं आवाज ताड़ी कोई। आमीन, आमीन, आमीन। थोड़े तत्ते रहा करो, ठंडिया स्टोपां ते मक्खियां बह जाती होनियां, ठंडे बर्तन पे मक्खियां बैठ जाती हैं। बर्तन गर्म हो, ये दुष्ट आत्मा जो मक्खी के जैसे आता है ना, बैठेगा नहीं। इसलिए बुलंद आवाज में कहा करो हालेलुया। हाँ, ये जय का नारा है, हालेलुया, आमीन। ये जय पाए हुए लोग ही बोल सकते हैं। कोई बोले जय मसीह की, जय मसीह की जी, जय ऐसे थोड़ी होती, जय मसीह की, जय मसीह की होती है। हालेलुया। ये जय है, जय के साथ बोलना चाहिए। आमीन, आमीन। 3 अध्याय उसकी 14 आयत फिर से प्रार्थना है मसीह का प्रेम पौलुस के द्वारा आपके लिए लिखा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तब में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कलीसिया कर है आमीन, आमीन। किस लिए घुटने टेक रहा है जी पौलुस? कि तुम आत्मा की सामर्थ को पाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए घुटने नहीं टेक रहा कि फलान बहन आई थी और उसने मुझे बताया था कि मेरा परिवार में ये प्रॉब्लम है। कहते ना पास्टर, हाँ जी पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना, और पास्टर बैठा है गोडे लागे, देख तेरी ये प्रभु कर दे। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक बहन पास्टर के पास आई, जी जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बैठे रहिए। यीशु के चेले के पास, एक पास्टर के पास एक बहन आती है और कहती है जी मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर बोलता है ठीक है करेंगे। बोलते नहीं जी ऐसे नहीं, उपवास रख कर प्रार्थना कीजिए। कैसे प्रार्थना करनी है?
हाँ जी, विषय क्या है जी? मेरा बेटा इंग्लैंड चला जाए, वीजा लग जाए। वो तो ठीक है। अब पास्टर जी लगे प्रार्थना करने, पहला उपवास, दूसरा उपवास, तीसरा उपवास, और लगातार 20 उपवास निकल गए। तो ये पास्टर एक शादी में जाते हैं, और जब शादी में जाते तो वही बहन आगे प्लेट पकौड़ों के भर के चटनी के साथ मजे से खा रही है, और पास्टर को ऑफर किया जा रहा है पकौड़े, वो कहता नहीं नहीं मैं उपवास में हूं जी। उसने क्या रखा हुआ है? उपवास। किस लिए? इसका बेटा क्या चला जाए बाहर। वो खुद प्लेट भर के ले, पास्टर जी मैं तो डिलीली नहीं है, लो खाओ पास्टर जी। वो कहता मैं तब बेटा उपवास में हूँ, आपके बेटे के लिए बाहर चला जाए इसलिए उपवास रखा है। वो कहती सॉरी सॉरी पास्टर जी, मैं आपको बताना भूल गई, वो तो अगले दिन ही चला गया था। और ये 20 दिन से बिना पकौड़े के जीवन जी रहा है। तो ये वाली प्रार्थना नहीं है पौलुस की। बोलो हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना क्या है? कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओ। हालेलुया। एक बार नहीं तो 2 बार कहते, इसी कारण मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूं कि तुम उसकी आत्मा की सामर्थ को पाकर भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओ। आमीन। बाहरी मनुष्य आपका कमजोर हो सकता है, लेकिन भीतरी मनुष्य, दाऊद बाहर से कमजोर लग रहा था, एक बच्चा था, लेकिन उसका भीतरी मनुष्य गोलियत को गिराने के लिए सामर्थ्य था। आमीन। आपका भीतरी मनुष्य बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। और वो कैसे होता है? फिर से पढ़ता हूं 14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। उस आत्मा के द्वारा बलवंत होते जाओ। अच्छा, बलवंत क्यों होना है? तगड़े क्यों होना है? क्यों बॉडी बनानी, क्यों शरीर बनाना है, आत्मिक शरीर? देखिए 6 अध्याय इफिसियों आखिरी अध्याय है। 4 और 5 में डायरेक्शन है, 6 में भी थोड़ी डायरेक्शन है कि इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जीना है। कल मैं इसे सिखा चुका हूं। आज के बारे में जो अध्याय कल छूट गए, आज हम इसे क्लियर कर लेंगे। 6 अध्याय उसकी 10 साइड, क्यों आपने सामर्थ्य और बलवंत होना है? कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या कह रहा है जी? उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? और पहले हमने क्या पढ़ा? कहता मैं प्रार्थना करता हूं तो उस आत्मा से भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाके बलवंत बनते जाओ। अब 6 अध्याय में फिर कह रहा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, शक्ति का प्रभाव है आत्मा का प्रभाव। परमेश्वर की शक्ति क्या है? उसका आत्मा। आमीन। मेरे साथ रहिए। आमीन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जब आपके हथियार पूरे होते हैं ना, तो शैतान की युक्ति के सामने खड़े रहते हैं। शैतान की युक्तियां क्या है जी? कहते कि ये बंदा बड़ा धन्यवाद धन्यवाद कर रहा है, बड़ा प्रभु प्रभु कर रहा है, इसके हालातों को बदलो। जैसे उसको मौका मिलता है, स्टोव ठंडे होते हैं, वो भी करके आकर काम करने उसकी आत्माएं कार्य करती हैं, आपके हालात बदल जाते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा आ जाता है, और आपको नहीं पता चलता कि ये क्या चल रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बाइबल क्या कह रही? उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत क्या बनना है? कि तुम खड़े रह सको। आ जाओ शैताना, तेरिया योजना मेरे जीवन नीचा नहीं कर सकती हैं। मेरा यीशु जिंदा है और रहेगा, और मैं उस जिंदे खुदा दा उपासक और रमागा ईश्वर दे नाम दे। हालेलुया। कहता परमेश्वर की सारी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकम और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आपके जीवन में परिस्थितियां कहां से क्रिएट की जाती हैं? आसमान से। पहले आसमान पे वो अधिकार कहीं ना कहीं बनाए हुए, और जो पृथ्वी पे काम करती है उसकी दुष्ट आत्माएं, जो पृथ्वी पे लोग मरते हैं, वो जब दुष्ट आत्माएं बनती है, वो चीजें जो डीमन है वो अलग हैं। जो डीमन है वो पहले आसमान पे अपने स्थान को बनाए हुए हैं। कई बार आपको पता नहीं चलता कि आपकी प्रॉब्लम डीमन है या दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा और डीमन में थोड़ा सा फर्क है। जो डीमन है वो शैतान के साथ गिराए हुए वो दूत हैं, वो दुष्ट आत्माओं से थोड़े ज्यादा
पावरफुल हैं। जब हम दुष्ट आत्मा को करते हैं, फूंक भी मारते हैं, वो गिरते और निकल जाता है। ये दुष्ट आत्मा, जो पृथ्वी पे लोग मरते हैं वो दुष्ट आत्मा। लेकिन कुछ डीमन होते हैं जो अलग से जीवन को, अलग से लाइफ को कंडमनेशन में लेकर जाते हैं, वो डीमन होते हैं। वो पहले आसमान पे, आपका युद्ध उन्हीं के साथ है। ये धरती की दुष्ट आत्मा जो है सरस्वती को मतलब ऐसे निकाल सकते हैं आप, एक विश्वासी भी उसे निकाल सकता है। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी लोग आते हैं कि मैं शराबी था जी, मैं शराब पी रहा था जी, मैं चर्च में आया ठीक हो गया। क्या था? दुष्ट आत्मा थी, डीमन नहीं था। डीमन जो है, जो पहले आसमान पे, वो पूरी तरह आपके जीवन को नष्ट करने के लिए, आपका पतन करने के लिए आते हैं। लेकिन परमेश्वर आपका सहायक रहता है, परमेश्वर आपका मददगार रहता है। उसके स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं जब आप सीधे मन से परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। आमीन। लेकिन जैसे आप परमेश्वर को छोड़ते हैं, मौका देते हैं, तो डीमन आपकी लाइफ में काम करते हैं। तो ये डीमंस के बारे में बात की गई है कि तुम्हारा युद्ध उनके साथ है। 13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और जिसमें सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन आएंगे जी, ये मोदी साहब बोल रहे ना, वो झूठ बोल रहे हैं। ये अच्छे दिन आएंगे, बाइबल कहती बुरे दिन आएंगे। धरती के ऊपर लोग बिगड़ते ही जाएंगे, बुरे दिन आते ही जाएंगे। जगह जगह अकाल, भूकंप, लड़ाई। कभी सुना था पहले पंजाब में भूकंप आया, भूकंप आया? अभी देखो हर महीने बाद खबर आ जाती है जी, पंजाब में यहाँ लगे झटके, वहाँ लगे झटके। कैसा? बैंकॉक में बाइबल कहती है जब तुम जगह जगह पे भूचाल, जगह जगह पर लड़ाइयाँ, देश देश पे चढ़ाइयाँ और कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करते देखो, तो समझ लेना यीशु का आना बहुत नज़दीक है। यही तो हो रहा है। एक दूसरे के धर्म के कारण एक दूसरे को सताया जा रहा है और प्रभु का आना नज़दीक है। बाइबल कहता है कि उसकी सामर्थ से हथियारों को बांध लो, भर जाओ उसकी सामर्थ कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। ऐसा ना हो कि वो बुरा दिन तुम्हें आके घेर ले और तुम टूट जाओ। कहता तुम्हें खड़े रहना है। कहता जो अंत तोड़ी वफादार रहेगा वही बचाया जाएगा। आमीन। आखिरी श्वास तक यीशु प्रभु है कहने वाले। आमीन। 14, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। कैसे प्रार्थना जी? मेरे साथ रहिए। कैसी प्रार्थना है? कैसी प्रार्थना है? फिर से पढ़ता हूं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में बोला गया है। कैसी प्रार्थना जी? मैं फिर पूछता हूं, कैसी प्रार्थना? आत्मा में प्रार्थना। आइए एक बार सीख के चलेंगे, उसके बाद हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करके छोड़ देंगे और संदेश कंटिन्यू रहेगा आने वाले सेशंस। और अभी से मैं आपको अनाउंस करता हूं कि हर शुक्रवार चर्च में बाइबल क्लास होती है। जो बाइबल में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते, आम विश्वासी से आगे बढ़ना चाहते, तो हर शुक्रवार शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चर्च में बाइबल क्लास लगेगी। तारीफ कर दें एक बार प्रभु की जोर से। तो आपने उसका हिस्सा होना है यदि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु जल्दी हैं आने वाले। आपको और सीखना है, क्योंकि उपदेश के समय आप सीख नहीं पाएंगे। फिर भी मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आप उपदेशों के साथ साथ टीचिंग को भी पाएं कि इफिसियों की पत्री क्या है। कुरिन्थियों 14 अध्याय, भविष्यवाणी और अन्य नए भाषाएं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हथियारों को बांधो। और प्रार्थना कैसे करनी है जी? बुलंद आवाज में बोलिए, प्रार्थना कैसे करनी है? आत्मा में। अब हम सीखेंगे आत्मा में प्रार्थना क्या है। लिखा है 2 आयत, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कैसे बोलता है जी? जो अन्य भाषा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? आत्मा में बोल रहा है। लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ, कोड बिल्कुल एग्जैक्ट है और आप ध्यान से अपनी बाइबल में देखें क्या वास्तव में ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर से पढ़ रहा हूँ, दूसरी आयत, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है
वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। क्या करो? करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा बोलो और उससे अधिक भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा से हमारी खुद की उन्नति होगी, भविष्यवाणी से दूसरे की उन्नति होगी। यदि आप दूसरे के लिए भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी उन्नति करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरे की उन्नति कर रहे हैं और आपकी खुद की उन्नति नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको दूसरे की उन्नति करने के लिए पहले खुद की उन्नति करनी पड़ेगी। तो अन्य भाषा आपकी अपनी उन्नति के लिए है, और जब अन्य भाषा से भरा हुआ व्यक्ति कुछ बोलता है वो असल में भविष्यवाणी हो जाती है। आमीन। और वो दूसरों के जीवन में कार्य करती है। आमीन। तो देखिए 13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह उसका अनुवाद भी करे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हेलो, इफिसियों में क्या लिखा? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कैसे प्रार्थना करते रहो? और 14 में क्या लिखा है? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। दैट्स मीन आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब है अन्य ने भाषा में प्रार्थना करना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इफिसियों की पत्री में क्या लिखा? तुम शैतान के सामने खड़े रह सको, सारे हथियार बांध लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। शरीर में नहीं, बुद्धि से नहीं, आत्मा में। और यहां पर वही पौलुस लिखता है कि जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं। दैट्स मीन आपको हर समय हर हालात में, हालात परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज बुरी है, कल अच्छी भी होंगी, आज अच्छी कल बुरी भी होंगी। ये बदलती रहती है, ये मौसम है जीवन का। लेकिन आपने हर परिस्थिति में अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। राबाना शंडाला बालाबा सोदूराबा नामांदा लेक्रो ब्रो सोतना, आपके होठ हिलते रहने चाहिए। आमीन। और यही जीवन का एक सिद्धांत है। और अन्य ने भाषा के वरदान को जितना आप समझते जाओगे, जब आप पौलुस के बारे में जानते हैं, वो पहले अपने आप को प्रेरित के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन जितना जितना वो परमेश्वर को समझता गया उतना उतना वो दीन होता गया। अंत में उसने क्या कहा? मैं तो अभागा हूं, मैं तो तुच्छ हूं। उसने अपने आप को तुच्छ ठहराया। पहले क्या कहा? मैं प्रेरित हूं करके, मैं बड़ा हूं करके उसने बड़ा ठहराया। लेकिन वो नम्र होता गया। जितना वो परमेश्वर के समीप गया उतना ही वो छोटा होता गया, नीचा होता गया। अंतिम समय में उसने कहा मैंने अच्छा युद्ध लड़ा है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी। तीमुथियुस को खत लिखकर लिखता है कि अब तेरी बारी है, यही विश्वास की लड़ाई तुमने भी लड़नी, मैंने अच्छा युद्ध लड़ा है विश्वास का। वो बिल्कुल नम्र व्यक्ति था पौलुस, जो एक आत्मा की सामर्थ को पाया हुआ था। तो मेरे प्रियो, इफिसियों की पूरी पत्री जो बाइबल की रानी है, और पौलुस के सारे खत यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो यीशु के पुनरुत्थान, ये खाली क्रूस यीशु के पुनरुत्थान का एक चिन्ह है कि यीशु क्रूस पर नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। अब वो चाहता है, जाने से पहले आपको आदेश दे रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ पाओगे तो शैतान का सामना करोगे। आमीन। और वो आने का चिन्ह क्या है? जैसे पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया पे हाथ रखे तो वो अन्य ने भाषा बोलने लगे और नबूवत करने लगे। आमीन, 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 आमीन। तो मैं अपने शब्दों के ऊपर विराम लगाने पे हूं, तो समझ लीजिए यीशु मसीह के जी उठने का वो इसलिए नहीं या वो जी उठा है करके आनंद मनाएं, नहीं, जी उठने के बाद उसने जो आदेश दिया, उसने जो आज्ञा दी है उसे पूरा करना है। आमीन, आमीन। कहता उसने आज्ञा दी है कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है, बिना सामर्थ पाए निकलना नहीं है। बैठो, प्रार्थना करो। यदि आज आप इस संदेश को पाकर पवित्र आत्मा के भूखे और प्यास में बढ़ते हैं और प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भरना है, तब वो आत्मा, परमेश्वर का जो आत्मा है, जब आपके जीवन में आता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। बाइबल में 3,83,133 शब्द
जहां पर एक ही बार कोट किया गया बाइबल में कि यीशु ने आनंद मनाया। कब? जब उसके चेले दुष्ट आत्मा को निकाले, जब वो जय जयकार के साथ लौटे, जब उनको पता चला कि हमारे पास क्या अधिकार है, यीशु ने आनंद मनाया। लिखा है वो अलग गया और आनंद मनाने लगा। उसी प्रकार जब आप अपनी सामर्थ को पाते हैं, अन्य भाषा के वरदानों को समझते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरते हैं। और ये आपका बयाना है यीशु मसीह के नाम में। एक वचन को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 13 आयत, जो कल प्रीति ने गलत पढ़ी थी, उसने कुलूसियों 1 की 13 और 14 पढ़ी थी। आज अब उसे एग्जैक्ट करके पढ़ें, ताकि जो कल का जो एक गलत वर्ड्स आपने ग्रहण की, उसे वो भी अच्छी है, लेकिन कल के मैसेज के अनुसार नहीं थी। और आज आप उस वचन को कोड कर लें। क्या लिखा है? 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत, इफिसियों 1 उसकी 13 और 14 पढ़े ऊंची आवाज में जी। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। तुम आज क्या सुन रहे हो जी? मेरे साथ रहिए। सत्य का वचन क्या सुन रहे हो? कहता उसी में तुम पर भी जिसने सत्य का वचन सुना है, जो तुम्हारे उद्धार का क्या है जी? सत्य का वचन यह है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा और पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिए। ये सत्य का वचन है और वो खुद लेने आएगा, और इसी से तुम्हारा उद्धार है। पढ़िए आगे। और जिस पर तुमने विश्वास किया, तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। बोलो हालेलुया। मोहर लगी है, छाप लगी है। फिर से पढ़ें, ठीक से पढ़ें, सेंटेंस वाइज। कलीसिया कहे आमेन, आमेन। उसकी छाप कहता तुम्हारे ऊपर लगी है। देना, मैं आपको पढ़ता हूं माइक में भी, ताकि पीछे बैठे उड़ गए। देखिए क्या लिखा, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में हमने पढ़ा, कहता जिसकी प्रतिज्ञा की उसकी बाट जोना। इफिसियों की कलीसिया ने पवित्र आत्मा पा लिया। पौलुस ने हाथ रखे, पाया कि नहीं पाया? उसने 12 लोगों ने पवित्र आत्मा पा लिया, और कहता उसकी अब तुम पर क्या लग गई? छाप लग गई। और लिखा है 14 आयत में, वह उसके मोल लिए हुओं के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना हो। बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। कलीसिया कहे आमीन। पवित्र आत्मा बयाना है उसकी महिमा के लिए। आमीन। और जब तुम में से कितने लोग हैं, चाहे एक ही बार आपने अन्य भाषा बोला था, लेकिन उसके बाद आप नहीं बोले, आपके ऊपर मोहर लगी हुई है। अब बाइबल क्या कहती है? प्रतिदिन हर किस्म से, हर प्रकार से। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 14 आयत, सॉरी लास्ट में क्या लिखा है? हर रीति से, हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आमीन, आमीन। ये बयाना है, ये मोहर है आपके ऊपर। आमीन, 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 आमीन। और शैतान भी 666 की मोहर लगाने के लिए तैयार है। अब आपको देखना है कि आपको परमेश्वर की मोहर लेनी है। आमीन। और परमेश्वर के जी उठने के साथ सहभागी होना है। ऐसा ना हो कि हमारा किया गया परिश्रम व्यर्थ ठहरे, या हम प्रचार करते गए, लेकिन आपने ये समझा ही नहीं, इस बात की चिंता की नहीं कि मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, तो आपका आज इन वचनों के द्वारा दिल फट जाना चाहिए कि प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे अपने ऊपर छाप लेनी है, कि कोई और मेरे ऊपर आकर छाप ना करे, कोई और मेरा बयाना ना दे। प्रभु मुझे बयाना तेरे को ही देना है। ये प्लाट तेरे लिए है प्रभु, ये जीवन तेरे लिए है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसा नहीं है, बाइबल में लिखा है, खुद यीशु के गोल्डन वर्स है। यीशु ने खुद कहा, तुम माता पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। वो अंडा मांगे तुम उन्हें अंडा देते, वो मच्छी मांगे तुम उन्हें मच्छी देते। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमेन, आमेन।
वो देगा। तो आप इस बात को समझिए मेरे प्रियो कि ऐसा ना हो कि आप एक उत्सव मनाने वाले ठहरें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक दिन साल में कहें यीशु जिंदा हो गया। भाई यीशु हमारे लिए सदा के लिए जिंदा, वो दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ा, वो सदा के लिए जीवित है। हर रविवार हम उसके जी उठने का जश्न मनाते हैं। आज कोई विशेष नहीं है कि आज यीशु मसीह है ना क्रिसमस के दिन पैदा हुआ और परसों मर गया था और आज जी उठा, ऐसा हरगिज नहीं है। आप सत्य को पहचाने, यीशु जी उठा है, लेकिन उसके जी उठने का मकसद क्या है, वो क्यों क्रूस पर चढ़ा? कहता मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो आए। आमीन। कहता मेरा क्रूस पर चढ़ना अच्छा है कि वो आएगा, वो आएगा, आएगा। वो बार बार इस बात को कह रहा है कि वो आएगा। उसकी प्रतिज्ञा की, आज जो मैंने तुमसे वादा किया उसकी बाट जो ना, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। अंतिम समय स्वर्ग में जाते जाते भी एक ही बात, बेटा याद रखना, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। ये इतना जरूरी है कि इसके बिना आप स्वर्ग एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को सजदे में झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उस आत्मा से भरना है। प्रभु आराधकों को मैं कहूँगा वो आकर आराधना में लीड करें। वो प्रीति को मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो पवित्र आत्मा के लिए एक आमंत्रण देने के लिए आत्मा नल पर दे खुदाया गीत के साथ परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करें, ताकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने आंखों को बंद कर लें और यदि हो सके तो आप अपने घुटनों पे आ जाएं, अपनी चेयर को छोड़कर डाउन कर ले, अपने आप को नीचे कर ले कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा की ताकत इस गीत के द्वारा प्रभु मुझे स्पर्श कर। आप प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा हमको बरकत देगा, अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया।